मांधाता विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक बतौर सत्य नारायण पटेल, रघु परमार एवं सचिन बिरला मांधाता क्षेत्र में पहुंचे, जिन्होंने मांधाता विधानसभा क्षेत्र के हाथिया बाबा परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में सत्य नारायण पटेल ने कहा कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव मतभेद को भुलाकर केवल हाथ के पंजे के लिए कार्य करना है। मांधाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। निश्चित ही हम अगला चुनाव यहाँ जीतेंगे और हम आज संगठन की चर्चा करना है और चर्चा करके न हम किसी को टिकट की बात करना है। टिकट तो हमारा मापदंड है, सर्वे होगा, तो सर्वे के आधार पर ही हम पार्टी के हाईकमान फैसला करेंगे। यहाँ एक स्थानीय और बाहरी का मुद्दा चल रहा है। ये जो बात जो भी होगी वो सारी कार्यकर्ताओं से राय फोन पर भी और व्यक्तिगत भी ली जाएगी। अगली मीटिंग में उसको सारा फैसला संगठन का हाईकमान करेगा। कांग्रेस पर्यवेक्षक रघु परमार ने संबोधित करते हुए कहा कि मांधाता विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण पटेल, जो कि कांग्रेस से चुनकर विधानसभा में गए थे, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और बिक गए। हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। जो बिके हैं उनको लोहा लेकर उनको सबक सिखाने के लिए आम कार्यकर्ता खड़ा है कमलनाथ जी के नेतृत्व। सचिन बिरला ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के नंबर और पते सहित फार्म भरकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पहुंचाना है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई दावेदार के रूप में ठाकुर राजनारायण सिंह, अमिताभ मंडलोई, अवधेश सिसोदिया, श्याम यादव, नारायण सिंह तोमर, उत्तम पाल सिंह, गजेंद्र सिंह सोलंकी उपस्थित हुए। मंच पर कुछ दावेदार नजर आए तो कुछ जमीन पर बैठकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते दिखे। यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए। हमारा स्वाभिमान पंजा होता है, हम उसको जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग जीत जाते हैं, इसके बाद ये उपेक्षा करते हैं। जीतने के बाद जो आपने इतनी मेहनत की, एक व्यक्ति को जिताया और वो बीजेपी में चला गया। वो बीजेपी में चला गया, हमारी सारी मेहनत पे वो पानी फेर गया। अब वो हमारे सामने नहीं आ सकता। नारायण पटेल जो, क्योंकि हमने हमारे जेब से पैसा खर्च करा है, उसके पास से पैसा नहीं लिया है और तन मन पूरा और रात दिन एक किया हमने। इस बार भी कांग्रेस को लाएंगे और इस बार भी कांग्रेस मांधाता से उसके आक्रोश के कारण, नारायण पटेल के बाहर जाने के कारण बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी। सिर्फ टिकट का सही समन्वय बनेगा और स्थानीय उम्मीदवार ही जीतेगा मांधाता विधानसभा क्षेत्र का। स्थानीय को ही टिकट मिलना चाहिए। पार्टी टिकट दे उसे ही दे जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथ के पंजे के प्रति समर्पित हो। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक नारायण पटेल को जमकर कोसा, जो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। एक तो क्या होता है कि मूल रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो कायदे से उसकी अपेक्षा रहती है कि वो भी लाइन में लगे, लेकिन चूंकि क्षेत्र में इस प्रकार का जैसे माहौल बन जाता कि मेरा पक्का, तो वो भ्रम की स्थिति थी। हमने पर्यवेक्षकों से क्लियर करी कि भैया कोई का पक्का हो गया हो तो हमको काम पे लगा दो, हम संगठन का काम करें। उन्होंने कहा अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी पहले सर्वे होगा उसके बाद पक्का होगा। आपने कहा था कि जो कांग्रेस का ही है। हाँ, ये बात फिर उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार हाथ का पंजा है, तो हमने भी कहा कि हमने तो हाथ के पंजे का ही काम किया है, लेकिन टिकट भी उसी को दिया जाए जो हाथ के पंजे का संरक्षण करते हुए पिछले 15 साल से रोडों का जीवन जी रहा है। कार्यकर्ता बोले कि अवधेश सिसोदिया ने खंडवा में कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ लिया। अमिताभ मंडलोई भी कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक हारे हुए नेताओं पर पार्टी को दांव नहीं लगाना चाहिए। टिकट तो नए व्यक्ति को मिले जो पक्का कांग्रेसी और मांधाता विधानसभा का स्थायी निवासी हो। सिर्फ टिकट का सही समन्वय बनेगा और स्थानीय उम्मीदवार ही जीतेगा मांधाता विधानसभा क्षेत्र का। पहले से भी अमिताभ भाई मंडलोई सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, अवधेश भाई सिसोदिया अपनी विधानसभा में जो आजमाइश कर चुके हैं। मांधाता में तो मांधाता के रण पूरे बाकी है। मेरे को टिकट दे दे तो मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने प्रहलाद सिंह सोलंकी है मेरा नाम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा तय किए गए पर्यवेक्षक खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने पहुंचे थे और उन समितियों का गठन करने भी आए थे जिसमें बूथ स्तर तक जिम्मेदारी तय करना थी। लेकिन यहाँ कुछ दृश्य ऐसे थे जिसमें पूर्व कांग्रेस विधायक अपने पुत्र के साथ अलग कोने में खड़े होकर खिचड़ी पकाते दिखे। कुछ कांग्रेस के लीडर मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहे।
कुछ ऐसे लीडर भी थे जो वर्षों बाद मानधाता की जमीन पर नजर आ रहे थे। सामाजिक रिश्तेदारी और अपने अपनों को वरीयता दी जाती है कि मेरी समाज का है, मेरा खास है, और जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो चले जाते हैं। ये है कि संगठन के पदों में हमेशा सामाजिक रिश्तेदारी और समाज का व्यक्ति है ये देखा जाता है, और जो मुख्य रूप से जो सालों साल कट्टर कांग्रेसी लोग हैं वो हमेशा बैकफुट पे रह जाते हैं, और जो दूसरे जो पंजा छोड़ के दूसरी पार्टी का काम करते हैं उन लोगों को पद दे दिए जाते हैं। तो इसका ये जो सारी स्थितियाँ हैं मानधाता उपचुनाव में कितना असर करेगी? अवसर क्यों नहीं करेगी? जो भगोड़े विधायक हैं उनके नाम पे भी कमाल होगा, और पार्टी जिसको भी तय करेगी वो हजारों में जीतेगा। तो ये हमारी मानधाता विधानसभा की जनता किसी भी बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी, और जो क्षेत्र में सक्रिय है उसे टिकट दिया जाएगा। सर्वे भी उसी अनुसार से चल रहा है। 4 सर्वे होंगे, 4 सर्वे में जो मुख्य रूप से 1, 2, 3 के कॉलम में आएगा और जो उनके विचार में आएगा उन्हें टिकट दिया जाएगा। आपका नाम और परिचय? जितेंद्र पाल। आप किस पद पर हैं? मैं पूर्व नगर अध्यक्ष मोटक्का हूँ। टिकट के दावेदार तो बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन जीत का दावा करे ऐसा कोई प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर सका। और लोग क्या सोचते हैं कि इधर भी लड्डू है, इधर भी लड्डू है, बस। और पद लेने के लिए वो आगे आते हैं, और उनके लिए उनके हमारे नेता लोग, बहुत से नेता लोग उन पे हाथ रखते हैं, और इसलिए कांग्रेस आती है। और हमारे नेता लोग जो बीजेपी में चले गए हैं उनके घर जाके उनको बुलाते हैं कि हमारा काम करो, हम टिकट लाएंगे, और कांग्रेस के आदमी के पास जाके नहीं पूछते हैं, इसलिए कांग्रेस आती है। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अगर ऐसे लोगों को तवज्जो दी गई तो यहाँ से कांग्रेस में नाम लेना खत्म हो जाएगा मानधाता क्षेत्र के अंदर। ये यहाँ पे बोल, ये सब लोग कार्यकर्ता जानते हैं, वो सब कार्यकर्ता जानते हैं।